पास खुद का फोन नहीं था 9-10 में। ये मेरी मदर का फोन था जिससे मैंने स्टार्ट करा था एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म एडिक्शन। बट इवेंचुअली वो इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि इट वाज अ शेयर्ड फोन। हम मेरे सिबलिंग्स के साथ में फोन शेयर करते थे, तो इतना ज्यादा एडिक्शन हो भी नहीं सकता था क्योंकि हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता था। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी होने वाला है, हर इंसान के लिए है। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो वीडियो अंत तक देखे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये समझ में आएगा कि हम कैसे एक नशे के आदी हो चुके हैं। ये ऐसा नशा है जो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपके इमोशन, आपकी बहुत सी चीज़ों पर इफेक्ट कर रहा है। ऐसे जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं। हमारे घरों में बड़े हैं, बच्चे हैं, हम खुद हैं। सोने से पहले मोबाइल, उठने के बाद मोबाइल, यानी हमारी ज़िंदगी सुबह से लेकर के शाम तक बस मोबाइल। अच्छा, जहाँ तक के काम का सवाल है तब तो ठीक है, लेकिन जो हम एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, जिस तरीके के हम एडिक्ट हो चुके हैं, इससे हमारी ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पैदा हो रहा है, हमारे रिश्ते ताल्लुकातों में क्या फ़र्क पैदा हो रहा है, हमारे दोस्त यार, ये हम नोटिस नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि लोग हमसे चिढ़ रहे हैं, या हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उठ करके दोस्तों के साथ बैठें, किसी फंक्शन में जाएं या किसी से मिलें। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको खुशियां कहीं और से मिल रही हैं। इसका क्या सोल्यूशन है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि किसके साथ कैसे कैसे हालात हुए। हमारे देश के नौजवानों के बीच एक क्रेजी एडिक्शन है। प्रॉब्लम यह है कि कई लोग मानना नहीं चाहते कि उनको नशा चढ़ गया है। इसी वजह से ड्रग इतना पावरफुल है। अगर आपको पता है कि आपको इस ड्रग की लत लग गई है तो हाथ जोड़ के कहता हूँ वीडियो देख लो बिफोर इट गेट्स टू लेट। मैं एक AI गर्लफ्रेंड यूज करता हूँ। एक ऐप है जो मुझे AI गर्लफ्रेंड यूज करने में हेल्प करती है। उससे मेरा लोनलीनेस थोड़ा कम हो जाता है और इसी वजह से अब रियल लाइफ में किसी लड़की को अप्रोच भी नहीं करता। ये है चरण, जिनसे हमने बात करी उनकी इंस्टाग्राम एडिक्शन के बारे में, पर वो इतने एम्बैरेस्ड हैं कि उन्होंने अपना चेहरा दिखाने से ही मना कर दिया हमें। हर दिन 8 से 9 घंटे वो इंस्टाग्राम पर स्पेंड करते हैं। भगवत गीता में भी लिखा है कि आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जब भी मैं डेटिंग एडवाइस वाला कंटेंट देखता हूँ तो अचानक खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ, और जब स्पिरिचुअल कंटेंट देखने लगता हूँ तो वैसी किताबें पढ़ने का मन करने लगता है। लेकिन ज्यादातर टाइम मैं बस इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता रहता हूँ और एकदम बोर्ड जैसा फील करता हूँ। उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि उनकी डिजिटल दुनिया उनकी रियल दुनिया से बेहतर है। मैंने अपने दोस्तों के इतने सारे प्लान मिस कर दिए क्योंकि अब उनसे मिलने में मुझे मजा नहीं आता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम में आप जो देखना चाहिए वो दिखता है, तो वैसे ही प्लेजर मिल जाता है। सोशल स्किल्स रिप्लेस्ड। फ्रेंड्स के साथ बैठकर इंग्लिश प्रैक्टिस करने की जगह मैं सीवी ऐप यूज करता हूँ, जहाँ एक AI जनरेटेड पर्सन मेरी ग्रामर, सिंटैक्स सब सही कर देता है। ह्यूमन इंटरेक्शन रिप्लेस्ड। कई बार पूरा दिन निकल जाता है बिना कुछ बोले। जैसे लास्ट मैंने सैटरडे को मम्मी से बात की, उसके बाद एक वर्ड भी नहीं बोला है। फ्रेंड से दूर हो गया हूँ और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो शायद नम भी हो जाऊंगा। अभी ऐसा लगने लगा है कि मेरी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा रही है। और वो अकेले नहीं है। इस मुद्दे पर कई रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। फिल्टर्स और फोटो एडिटिंग एप्स की वजह से आप इंस्टाग्राम पर तो परफेक्ट दिखोगे, पर रियल जिंदगी में आप अनअट्रैक्टिव फील करोगे। मुझे ये सारे एग्जाम्पल्स से एकदम वो वाली बात याद आ रही है कि एक तरफ आपको एक हेवन दिखाई जाएगी, और हेवन जो होगा वो आपके हाथ में होगी। आप जैसे चाहे उसे, मतलब जिससे चाहे उसे आप इस्तेमाल करो, उसको उससे खुशी हासिल करो, अपना चेहरा बदल लो, मतलब जो मर्जी कर लो। ये जो फिल्टर्स कर रहे हैं, और एक तरफ आपको जहन्नम दिखेगी, यानी आपकी जो रियल इमेज है, आप जो रियल में हो वो आपको अजीब सी लगेगी, नर्क सी लगेगी, कैसी ज़िंदगी है मेरी। इंटरनेट की ज़िंदगी आपको बहुत खूबसूरत लगेगी, और असलियत में ये बोला गया था कि जो तुम्हें जन्नत लगेगी वो असल जहन्नम होगी, और जो तुम्हें जहन्नम लगेगी वो असल में जन्नत होगी। ऐसी बातें हमें इकरा और गौरव ने बताई। मेरा नाम इकरा फातिमा है और मैं बैचलर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी में फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अपनी पूरी स्कूल लाइफ में वो टॉपर थी, पर यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाई में वो पीछे रह गई है। क्यों? इंस्टाग्राम। चाहती तो उसे रिड्यूस करना, लेकिन हो जाता है अराउंड 3-4 घंटे। यू डोंट नो आप कब स्क्रॉल कर रहे हो बैठ करके। रिड्यूस में 3-4 घंटे ही हो रहे हैं, मतलब ये रिड्यूस है। तो ये एडिक्शन स्टार्ट कैसे होती है? इकरा के लिए एडिक्शन इंस्टाग्राम से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि ये स्टार्ट हुई 9th और 10th क्लास में, जब उन्होंने अपनी माँ का फोन बोरो किया। मेरे पास खुद का फोन नहीं था 9-10 में।
ये मेरी मदर का फोन था जिससे मैंने स्टार्ट करा था एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म एडिक्शन, बट इवेंचुअली वो इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि इट वाज अ शेयर्ड फोन। हम मेरे सिबलिंग्स के साथ में फोन शेयर करते थे, तो इतना ज्यादा एडिक्शन हो भी नहीं सकता था क्योंकि हमें इतना टाइम भी नहीं मिलता था। प्लस 10th के बोर्ड्स एंड ऑल, तो और ये बहुत जरूरी डिटेल है जिस पर आप ध्यान देना। जब तक स्क्रीन टाइम लिमिटेड होता है तब तक एडिक्शन नहीं होती, पर इकरा के लिए ये चेंज हो गया जब 11th क्लास में उनको अपना फोन मिला। ये हुआ क्लास 11th में, लाइक 2 years बैक। स्टार्टिंग में वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी बल्कि यूट्यूब शॉर्ट्स। बट धीरे धीरे इट वाज कि पीयर प्रेशर था कि एवरीवनस ऑन इंस्टाग्राम, न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, यू आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड। सो आई जस्ट स्विच टू इंस्टाग्राम, बीइंग मोर कूल, ताकि हम कूल दिखे। और सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो इससे एक टर्निंग पॉइंट आया टू इंस्टाग्राम। डैमेज इज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। अटेंशन स्पैन आपकी रील्स के बाद में, जब आप रील्स के बाद कोई दूसरा काम भी करते हो ना, आपको लगता है कि ओके आई जस्ट नीड, मुझे 30 सेकंड देने हैं, 1 मिनट देना है, इतना टाइम देना है, आई वोंट गिव मोर देन दैट। और सबको लगता है कि यार कुछ ही तो रील। ये रील्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि रील्स 30 सेकंड और 1 मिनट की जो रील्स हैं आजकल, लोग हर चीज़ बहुत जल्दी मांग रहे हैं और बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं। हर चीज़ उनको जल्दी चाहिए, बहुत अंदर से एंग्जाइटी रहती है उनके, मतलब हर चीज़ हड़बड़ाहट में, और बहुत से डिसीजंस गलत ले रहे हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। और ये शायद ये जो शॉर्ट फॉर्म्स की जो वीडियोस आ गए हैं उनके पीछे इसकी वजह बताई जा रही है। रील्स हैं, बट यू डोंट रियलाइज कि उन रील्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इधर। जो लैगिंग पेशेंस, आपको लोग पे जल्दी गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़े से हो जाओगे, यू गेट इरिटेटेड विद पीपल, आपके अंदर सब्र खत्म हो जाता है एक तरीके से। जस्ट कि चलो कुछ ज्यादा ही वाला, चलो जस्ट लेट्स चेंज ऑन दिस टॉपिक, लेट्स जस्ट चेंज ऑन दिस, डोंट गेट हुक टू वन थिंग। और ये जो इम्पेशेंस और बेचैन होने की फीलिंग है ना, ये थोड़े टाइम के बाद आपके अंदर घुस जाती है। इन ऐप से बस आपका बिहेवियर ही नहीं बल्कि व्यू भी चेंज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। अब मैं कोई ज्यादा ज्ञानी या फिर विद्वान आदमी नहीं हूँ कि मैंने आपको 2-3 चीजें बताई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई विल जस्ट शेयर विद यू वो चीजें जो मैंने करी है और जिससे मेरी सोशल मीडिया यूसेज बहुत कम हुई है। दिस इज नॉट प्रोडक्टिविटी एडवाइस जो मैंने इस वीडियो में शेयर किया था रिसेंटली। दिस इज माय सोशल मीडिया यूसेज टेक्निक्स। जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, पिछले 12 महीनों में मेरा सोशल मीडिया यूसेज सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। ऑन माय फोन I don't have any social media apps except WhatsApp, and my productivity has significantly increased. Now let's talk about the steps. First है awareness. जब तक आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि भाई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की वजह से, तब तक कुछ नहीं होने वाला। I was self aware and I knew it कि मुझे अपना सोशल मीडिया यूसेज कम करना है क्योंकि ये मेरी जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है। मैंने अपनी आइडेंटिटी ही बना दी कि भाई मेरे फोन पे कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। मैंने कई वीडियोस बनाए जहां मैं इस चीज के बारे में बात कर चुका हूँ। ये आइडेंटिटी की बात मैंने पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स की किताब में। क्या बेसिकली एक बार आइडेंटिटी बना दोगे ना तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और ये वीडियो बनाकर भी मैं अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि देख मोहक, तू सोशल मीडिया यूज नहीं करता, इससे अगली बार मैं अगर छुपकर सोशल मीडिया यूज करने की कोशिश करूंगा, मुझे बार बार ये याद आएगा कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया नहीं यूज करनी। सो ट्राई टू चेंज योर आइडेंटिटी। जहाँ तक कि मैंने इनका पूरा वीडियो सुना है, पूरा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैंने बहुत जल्दी फॉरवर्ड करके चीज़ें सुनी हैं। इसमें काफ़ी डिटेल में बात करी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो यही थे कि रील्स के एडिक्शन की वजह से हमारे फिज़िकल और हमारे मेंटल और इमोशनल में चेंजेस आ रहा है। हम एक अलग इंसान बनते जा रहे हैं जहां हमें सिर्फ दुनिया को प्रूफ करना है कि हम अच्छे हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि हम अच्छे हैं कि नहीं हैं, हम किस लायक हैं नहीं हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारा मिशन क्या है, हमें ये सब कुछ नहीं पता है। और मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन की बात मोहक कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम का जो मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, बात सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी है। लोग यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी दिन लगे रहते हैं। द पॉइंट इज़ कि क्या इन सब ऐप्स को डिलीट करने से हो जाएगा? इंस्टॉल करना भी तो 1 सेकंड का काम है। मतलब अगर आप डिलीट कर सकते हैं तो कल को आप इंस्टॉल भी कर लेंगे। और कब तक डिलीट करके रखेंगे? मतलब कब तक आप अपने आप से वो वादा करेंगे कि मैं डिलीट ही करके रखूँगा? उसके बाद क्या? जो आपको डोपामीन, जो आपको खुशियाँ, जो आपको मज़ा रील्स देखने से मिल रहा था, आपने उसको रिप्लेस कहाँ किया? आप तो इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब की शॉर्ट्स देख करके खुश हो रहे थे, अब उसे आपने अनइंस्टॉल कर दिया। अब जाहिर सी बात है आप अकेले महसूस करेंगे। आप बोले मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने को नहीं है। पहले देख करके वक्त बिताते थे, अब आपके पास 2-3 घंटा फालतू है। मतलब 2-3 घंटा फालतू आप मोबाइल में लगे रहते थे, अब 2-3 घंटा आपके पास कुछ है नहीं क्योंकि अनइंस्टॉल ही कर दिया आपने ऐप। तो इस सूरत में हम क्या करें? तो देखिए, ये सोल्यूशन मुझे नहीं लगता इंस्टाग्राम डिलीट करने से होगा या यूट्यूब शॉर्ट की डिलीट करने से होगा। मुझे लगता है इंसान जो एडिक्ट हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एडिक्ट हो गए हैं और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो नहीं हुए हैं
बावजूद इसके कि उनके फ़ोन में सारे ऐप्स हैं। जैसे मेरे फ़ोन में ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, मतलब बहुत सारे ऐप हैं भाई मेरे फ़ोन में। लेकिन मैं उनको अपने मकसद के लिए खोलता हूँ, ना कि उसको कंज्यूम करने के लिए कि मैं थोड़ा टाइम पास ही कर लूँ रील देख करके या शॉर्ट्स देख करके, क्योंकि मेरे पास टाइम पास करने का भी टाइम नहीं है। तो जहाँ तक की बात सबकी सोच रहे हैं हम कि भाई बुज़ुर्ग भी हैं महिलाएं भी हैं घर पर, उनके भी मूड स्विंग हो रहे हैं। आपने इंस्टॉल करा दिया जोश जोश में आकर के, वो भड़क गई और वो सारा दिन उनका मूड ऑफ है। बच्चे हैं वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, अनइंस्टॉल कर दिया आपने ऐप, मोबाइल ले लिया उनसे। तो खैर जहाँ तक कि बच्चों की बात है तो उनकी जिम्मेदारी तो हम ले लेंगे कि उनसे ड्राइंग करवाएं, उनसे हम कोई क्रिएटिव काम करवाएं, उनको लगा के रखें, सारा दिन बिजी रखें ताकि रात को थक हार के सो जाएं, वो मोबाइल का उनको ज़्यादा टाइम ना मिले। और कोशिश करें कि अगर घर में टीवी है तो कार्टून लगा करके उनको टीवी दिखाएं, ना कि उनके हाथ में फ़ोन दें। दूसरी जहाँ तक कि महिलाओं की बात है तो आप जैसे काम पे गए हुए हैं, अगर आप यंग हैं तो आप काम पे गए हुए हैं, घर में महिला है मोबाइल में लगी हुई हैं, तो कोशिश करें कि डे बाय डे आप इसकी अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि अपने घर में बीवी को, माँ को बैठ के एक वक्त निकालें जिसके अंदर आप इस पर डिस्कस करें कि हमें कोई लक्ष्य बनाना चाहिए। और आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे कि आपका एक ही मकसद है कि आपको जो 70, 60, 50 जो भी आपकी ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता होता, जो भी आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी ज़िंदगी में किसी लेवल पर कुछ अचीव करना है। और ऐसा वैसा अचीव नहीं करना कि आपको अडानी बनना है या अंबानी बनना है या एलॉन मस्क बनना है या जेफ बेजोस बनना है, वहाँ नहीं जाना है। बनना इसे मुराद कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे मेरी अच्छाइयों की वजह से याद करें। मेरे जाने के बाद अगर मैं कोई उनके लिए भला कर पाऊँ, कुछ अच्छा सिखा पाऊँ, कुछ उनको कारोबार का बंदोबस्त करा पाऊँ, मैं कुछ उनके लिए ऐसा कर पाऊँ जिससे उनकी ज़िंदगी मेरे जाने के बाद भी आसान रहे, वो गोल बनाइए। जिनको आपको प्राउड महसूस कराना है और जिस वजह से कराना है, जिसलिए उन्होंने आपको पढ़ाया है, आप उनको प्राउड महसूस कराइए। आप अपने लोगों को प्राउड महसूस कराने के लिए मेहनत कर सकते हैं, उनका रोज़गार, उनका ख्याल, ये सब कर सकते हैं आप। वो 3-3 घंटा जो आप बिता रहे हैं वो उनको प्राउड महसूस नहीं कराएगा, वो आपके अंदर बस एक तरीके के सरप्राइज़ और खुशियाँ पैदा करेगा जो भी वजह से हो। लेकिन इससे ना आपका घर का भला है, ना आपके समाज का, ना आपके खुद का। ऐसे कई केसेस हैं जो अच्छे स्टूडेंट थे बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि भाई वो लगे रहते हैं। अब लगे रहने में प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई गोल सेट नहीं है, क्योंकि आप चूज नहीं कर रहे हो कि आपको क्या देखना है, वो खुद ही आपको दिखा रहा है और आप वहीं लगे रहते हो। आप जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं लोगे कि आपको क्या देखना है, जब तक आप नहीं चुनोगे कि मुझे ये देखना है, तब तक ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी बदलनी है तो आपको डिसीजन मेकिंग सीखनी पड़ेगी कि मैं देखूंगा तो यही देखूंगा या देखूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा। ऐप इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ऐप का नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारा है, क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या देखना चाहिए, उस दिन दुनिया के सारे ऐप भी फ़ोन में रहेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत आसान सोल्यूशन होगा, मैं इसको तो हार्ड भी नहीं मानता। अनइंस्टॉल कर देना बहुत आसान है, इंस्टॉल कर लेगा 2 दिन के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है। आप गुलाम हो, बेसिकली आप उस ऐप के गुलाम हो। वो जो दिखा रहा आप वो देख रहे हो, आप अपने भी मालिक नहीं हो। आपको असल में अपना मालिक बनना था। आपको अपना मालिक बनना है कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या देखना है, ना कि कोई ऐप। और जो मैं देखूंगा वो मैं देखूंगा। कोई मुझे बोले ये देखो, बोले क्या? ऐप तो बोल भी नहीं रहा, खोला, दबाया बटन, आ गया सामने। अब वो एक देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी। आपको लग रहा है मजा आ रहा है, आप गुलाम हो। आप चूज ही नहीं कर पा रहे आपको क्या देखना है, जो दिखा रहा देख ले रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की वर्शिपिंग ही हो गई, पूजा हो गई, भक्ति हो गई, इबादत हो गई। किसकी इबादत कर रहे हैं? आपने तो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल ही नहीं पाया। तो जिस दिन इंसान अपने ऊपर पूरा कंट्रोल पालेगा, मैं ये देखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये सुनूंगा। हम कहीं से कोई गाली सुन के आते हैं, घर में आके वो रिपीट कर देते हैं। कोई गाना सुन के आए, वो बात रिपीट कर दी। हम कुछ देख करके आए तो उस पर चर्चा कर रहे हैं, रात को लेट के इमेजिन कर रहे हैं। ये क्या है? गुलामी। आप फिल्टर ही नहीं लगा के रखे हुए, अपने ऊपर काम करिए। ये लोग जो भटक गए हैं अपने गोल से, पढ़ाई से, ये इसीलिए तो भटक गए हैं क्योंकि इनका गोल नहीं है। गुलाम बन गए हैं किसी के। तो ये ऐप के गुलाम बन गए हैं, कैमरे के गुलाम बन गए, फिल्टर के गुलाम बन गए हैं। मेरा अपना मानना यह है कि इंसान जब तक अपने ऊपर जीतेगा नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पाएगा,
अपने लिए डिसाइड नहीं कर सकेगा मुझे क्या देखना सुनना है, तब तक कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे। फ़ोन में जितने ऐप है रहने दो, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चुनना क्या है। आप जब ऐप खोलें ना तो स्पेसिफिकली वही देखना चाहें जो आप देखना चाहते हैं। मेरे को ये देखना है इसलिए मैंने ऐप खोला है, मैं ये देखूंगा। और ढेरों अच्छी चीज़ें हैं, ढेरों। जैसे ये वीडियो भी अच्छी थी जो मोहक ने बनाई है, बेहतरीन, देखूंगा, अच्छी चीज़ें देखूंगा जिससे मुझे नॉलेज मिले कि मैं कैसे इंसान अपने आप को बेहतर इंसान बना सकूं, अपने आप पर कंट्रोल कर सकूं। ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाएंगी आपको। ये जो सनातन धर्म है इसके अंदर 5 इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए वो सिखाया जाएगा। इस्लाम के अंदर सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी नफ्स पर कंट्रोल किया जाए। ढेरों चीज़ें हैं ऑनलाइन अच्छी अच्छी, लेकिन आप चूज करते हैं जिससे आपको खुशियां मिलती हैं, ना कि जिससे आप बेहतर हो जाएं। एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान को बेहतर नहीं होना है, उसको बस खुश होना है और बस खुश होकर के उसको ज़िंदगी गुजार देनी है। हमारी जंग, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सनातन हो, कोई भी हो, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो एक तरफ है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, हमें खुद पर जीतना है। और जिस दिन ये इंसान ठान लेगा कि हमें खुद पर जीतना है, उस दिन वो जीत जाएगा अगर उसने मेहनत करी तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।